भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांतिदूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के आदित्य विहार में प्रवचन चल रहे हैं, जिनका समुचित सुरक्षा उपायों के साथ श्रावक समाज सेवा धर्माराधना का लाभ ले रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव चंदे तस्वीरें और सुनाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। सुनिमलयराम सिद्धा सिद्धिं चंदे सुनिमलयराम सिद्धा चंदे सुनिमलयराम सिद्धा चंदे सुनिमलयराम सिद्धा चंदे सुनिमलयराम सिद्धा चंदे सुनिमलय सिद्धा चंदे सुनिमलयराम चंदे सुनिमलयराम सिद्धा सिद्धिं चंदे सुनिमलयराम सिद्धा चंदे सुनिमलयराम सिद्धा चंदे सुनिमलयराम चंदे सुनिमलयराम सिद्धा अग्रिम आइच्चेषु अहियं पयासयराम सिद्धा सिद्धिं आइच्चेषु अहियं पयासयराम सिद्धा आइच्चेषु अहियं पयासयराम सिद्धा सिद्धिं आइच्चेषु अहियं पयासयराम सिद्धा आइच्चेषु अहियं पयासयराम आइच्चेषु अहियं पयासयराम सिद्धा आइच्चेषु अहियं पयासयराम सिद्धा आइच्चेषु अहियं पयासयराम आइच्चेषु अहियं पयासयराम सिद्धा आइच्चेषु अहियं पयासयराम सिद्धा आइच्चेषु अहियं पयासयराम सिद्धा
सिद्धा सिद्धिम् आइच्चेषु अह्यं प्रयासयरा सिद्धा सिद्धिम् आइच्चेषु अह्यं प्रयासयरा सिद्धा सिद्धिम् अग्रिम सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम् सागर वर गंभीरा सिद्धा 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 सागर वर गंभीरा सागर वर गंभीरा सागर वर गंभीरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम् सागर वर गंभीरा सिद्धा अग्रिम आरोग्य बोहिलाभम् समाहिवरमुत्तमम् आरोग्य बोहिलाभम् आरोग्य बोहिलाभम् आरोग्य बोहिलाभम् आरोग्य बोहिलाभम् आरोग्य बोहिलाभम् आरोग्य बोहिलाभम् समाहिवरमुत्तमम् आरोग्य बोहिलाभम् आरोग्य बोहिलाभम् आरोग्य
आरोग्यबोहिलाभम् 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 अग्रिम सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं 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 मम सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धिं अग्रिम चंदेषु निम्मलयरा इत्येषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा चंदेषु निम्मलयरा इत्येषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं चंदेषु निम्मलयरा इत्येषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं चंदेषु निम्मलयरा इत्येषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशा सिद्धा सिद्धिं मम अग्रिम ॐ ह्रीं क्लीं स्वीं धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् जस्य धम्मे शयामणो जहाँ दुमस्य पुप्फेषु भमरो आवियै रसम नय पुप्फम किलाने
सोय पीणे अपयम एमे ए समणा मुत्ता जे लो ए संति साहुणो विहंगमाव पुप्फेषु दान भक्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयकोई उवहं मयि अहा गडे सूरियन्ति पुप्फेषु भमरा जहाँ महुकार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा जस्य धम्मेषु जहाँ दुमस्य पुप्फेषु भमरो आगियैरसं नय पुप्फं किलामेहि सोय पीणे अपयम् एमे ए समणा मुत्ता जे लो ए संति साहुणो विहंगमाव पुप्फेषु दान भक्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयकोई उवहं मयि अहा गडे सूरियन्ति पुप्फेषु भमराज महुकार सा बुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुणो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयाम जहाँ दुमस्य पुप्फेषु भमरो आगियैरसं नय पुप्फं किलामेहि सोय पीणे अपयम् एमे ए समणा मुत्ता जे लो ए संति साहुणो विहंगमाव पुप्फेषु दान भक्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयकोई उवहं मयि अहा गडे सूरियन्ति पुप्फेषु भमरा जहाँ महुकार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुणो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा
देवावितं नमंसन्ति यस्य धम्मे सयामणो जहादुमस्य पुप्फेषु भमरो आवियैरसं नय पुप्फं किलामे सोयपीणे अपयम् समणा मुत्ता जे लो संति साहुणो विहंगमावपुत्थेषु दान भत्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयकोई उवहं मयि अहा गडे सूरियन्ति पुप्फेषु भमराजः महुकार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नाना पिंडरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं क्ष्वीं धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा देवावितं नमंसन्ति यस्य धम्मे जहादुमस्य पुप्फेषु भमरो आवियैरसं नय पुप्फं किलामे सोयपीणे अपयम् एने समणा मुत्ता जे लो संति विहंगमावपुत्थे दान भत्ते शने वयं च वित्तिं यन्ति पुप्फेषु भमराजः महुकार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नाना पिंडरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं क्ष्वीं धम्मो मंगलमुक् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंसन्ति यस्य धम्मे शयामणो जहादुमस्य पुप्फेषु भमरो आवियैरसं नय पुप्फं किलामे सोयपीणे अपयम् एने समणा मुत्ता जे लो संति साहुणो विहंगमावपुत्थेषु दान भत्ते शनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयकोई उवहं मयि अहा गडे सूरियन्ति पुप्फेषु भमराजः महुकार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नाना पिंडरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साहुनो तेन बुच्चन्ति साहुनो। प्रयोग का कालांश संपन्न।
तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के निधि, शक्तिशाली तेजस शरीर के धनी परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। मुख्य मुनि प्रवर, मुख्य नियोजका जी, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी ग्रेन समणे जी, बंधुओं एवं बहनों, हम शक्ति की साधना कर रहे हैं और पूज्य प्रवर की अमृत देशना भी सुन रहे हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी जब युवाचार्य श्री थे, रात्रि में प्रवचन करा रहे थे। प्रवचन के पश्चात आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास में पहुंचे। हम लोग संत उस समय मसाज में रत थे, तो पूज्य प्रवर पधारते तो हम लोग वहां से एक बार हटते, क्योंकि पूज्य प्रवर का प्राय क्रम रहता कि जो ही गुरुदेव के पास में पहुंचते तो थोड़ी देर खुद मसाज करा देते। पूज्य प्रवर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी रोकने की कोशिश करते, फिर भी करा देते। तो ऐसे ही मसाज करके एक दिन पधारे। बाद में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि शक्तिशाली तेजस शरीर होता है, उसके भीतर से विद्युत का प्रवाह बहुत अच्छी तरह निकलता है। महाश्रमण थोड़ी देर की मसाज करके गया, ऐसा लगा मुझे कि एकदम आराम हो गया है। यह शक्तिशाली तेजस शरीर का ही प्रभाव है। तो ऐसे शक्ति संपन्न पूज्य प्रवर की हम देशना सुनते हैं, उनके नेतृत्व में हम साधना करते हैं। हम भी उस मंगल देशना से शक्ति संपन्न बने और उस शक्ति का मोक्ष की साधना में अच्छा उपयोग करते जाएं। निवेदन मंगल प्रवचन के लिए पूज्य प्रवर। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम पन्नगे च सुरेंद्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, केवलिस्णम 10 अणुत्तरा पन्नट्टा तंजहा अणुत्तरेणाणे अणुत्तरे दंसणे अणुत्तरे चरित्ते अणुत्तरे तवे
अणुत्तरे वीर्ये अणुत्तरा खंती अणुत्तरा मुत्ती अणुत्तरे अज्जवे अणुत्तरे मद्दवे अणुत्तरे लाघवे। शास्त्रकार ने बताया है 10 अनुत्तर चीजें केवली के होती हैं। जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसके अनुत्तरता आ जाती है। अनुत्तर का मतलब क्या? न उत्तरम यस्मात् से अनुत्तर है, या तद अनुत्तरम, या सा अनुत्तरा। जिससे अधिक वह चीज किसी में नहीं होती है वह अनुत्तर। उत्तर नहीं, जिसके बाद आगे कोई है ही नहीं, जिससे आगे कोई है ही नहीं, वह अनुत्तर होता है। उत्कर्ष उत्कृष्टता को प्राप्त हो गया। अब सिद्ध भगवान है। अब शुद्धि की दृष्टि से सिद्धों से आगे फिर कोई नहीं। सिद्ध अनुत्तर है शुद्धि की दृष्टि से। अकर्म अवस्था की दृष्टि से सिद्ध अनुत्तर है, उनके आगे और कोई नहीं है। इसके आगे बाद में इससे अधिक कोई नहीं, वह अनुत्तर होता है। केवल ज्ञानी के पास 10 अनुत्तर चीजें होती हैं। पहली बात है अनुत्तर ज्ञान। केवल ज्ञानी का ज्ञान अनुत्तर होता है। केवल ज्ञानी से ज्यादा ज्ञान किसी के भी पास नहीं होता। देवों में सिद्धों में भी आसाधना न हो, जो मनुष्य हो केवल ज्ञानी, उससे ज्यादा ज्ञान सिद्ध भगवान के पास भी नहीं होता। वे भी केवली हैं, वे मनुष्य नहीं है, शुद्ध आत्मा है। अब अनुत्तर ज्ञान क्यों मिला है? ज्ञानावर्णीय कर्म उनका पूर्णतया क्षीण हो जाता है, तब उन्हें अनुत्तर ज्ञान प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरा अनुत्तर है अनुत्तर दर्शन। केवल ज्ञानी के पास केवल दर्शन होता है। दर्शनावरणीय कर्म पूर्णतया क्षीण हो जाता है, तो वैसा होने से उन्हें संपूर्ण दर्शन प्राप्त हो जाता है, केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है। केवली से ज्यादा दर्शन और किसी के भी पास नहीं होता, सिद्धों में भी नहीं होता है। तीसरा है अनुत्तर चारित्र। केवल ज्ञानी के पास क्षायिक चारित्र होता है। यथाख्यात चारित्र है 5 चारित्रों में सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, संप्राय, यथाख्यात। इन 5 में से केवल ज्ञानी में 5वां चारित्र होता है। इन 5 में अनुत्तर चारित्र है तो यथाख्यात है। अब यथाख्यात में भी 2 प्रकार हो जाते हैं। एक यथाख्यात चारित्र औपसमिक यथाख्यात चारित्र है। दूसरा क्षायिक यथाख्यात चारित्र है। 11वें गुणस्थान में औपसमिक यथाख्यात चारित्र होता है। केवल ज्ञानी में औपसमिक यथाख्यात चारित्र नहीं होता है।
उनमें क्षायिक यथाख्यात चारित्र होता है। क्या फर्क है? औपस्मिक यथाख्यात चारित्र है वो तो कभी खत्म होने वाला है, वापिस नीचे आना होगा। क्षायिक यथाख्यात चारित्र आ गया फिर इस मनुष्य जीवन में तो वह वापिस जाने वाला है नहीं। अब सिद्धावस्था प्राप्त होगी वह तो उससे भी एक ऊंची भूमिका है, तो वहां इस चारित्र की भी वैसे एक व्यवहार में सिद्धों में चारित्र नहीं होता है। कोई पूछे 5 चारित्रों में से सिद्धों में कौन सा है? 5 चारित्रों में से सिद्धों में कोई चारित्र आम तात्विक भाषा में नहीं होता है। सिद्धों में चारित्र नहीं। क्यों नहीं? कि चारित्र तो साधन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। चारित्र तो मार्ग है। मंजिल मिलने के बाद पथ का क्या महत्व रहा? पथ का महत्व तब तक है जब तक मंजिल न मिल जाए। मंजिल मिलने के बाद उस व्यक्ति के लिए पथ की उपयोगिता नहीं रहती। तो चारित्र एक पथ है, उपाय है, साधन है। जब सिद्धि प्राप्त हो गई, सिद्धि प्राप्त हुई, साध्य प्राप्त हुआ, तो साधन कृतकृत्य हो जाता है। तो चारित्र एक साधन है, चारित्र एक पथ है, चारित्र एक मार्ग है। क्योंकि सिद्धों को मंजिल मिल चुकी होती है, फिर उनमें ऐसे आम भाषा में हम चारित्र नहीं कहते, परंतु चारित्र का गुण उनमें रहता है, वो वितरागता उनमें बनी रहती है। तो 5 चारित्रों में यथाख्यात चारित्र अनुत्तर है और उसमें भी क्षायिक यथाख्यात अनुत्तर चारित्र है। तो केवल ज्ञानी में वह क्षायिक यथाख्यात चारित्र होता है। जो मनुष्य होते हैं केवल ज्ञानी, उनमें। सिद्धों में तो वो तो चारित्र से भी एक ऊंचे उठ जाते हैं। तो चौथा है अनुत्तर तप। केवल ज्ञानी जो मुनि है, साधु है, आत्मा है मनुष्य के रूप में, उनका तप भी अनुत्तर है। शुक्ल ध्यान जैसा बहुत ऊंचा ध्यान उनमें होता है, तो केवल ज्ञानी का तप भी अनुत्तर है। अनुत्तर चारित्र इसलिए भी है कि चारित्र मोहनीय कर्म केवल ज्ञानी का क्षीण हो चुका होता है, इसलिए उनमें दर्शन मोहनीय भी नहीं है, चारित्र मोहनीय भी नहीं है। इसलिए उनका चारित्र भी क्षायिक है, उनका सम्यक्त्व भी क्षायिक होता है। अनुत्तर दर्शन शब्द जो दिया गया है, वैसे तो दर्शन शब्द के 2 अर्थ हो जाते हैं, क्योंकि दर्शनावरणीय कर्म के क्षय होने से भी केवल दर्शन की प्राप्ति, वो भी अनुत्तर दर्शन है। और दर्शन मोहनीय के क्षय से भी दर्शन सम्यक दर्शन, सम्यक वो भी क्षायिक। इसलिए जो अनुत्तर दर्शन शब्द है, यहां दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से होने वाला केवल दर्शन भी गृहीत हो जाता है, और हम दर्शन मोहनीय कर्म के क्षय से होने वाला क्षायिक दर्शन भी इसी अनुत्तर दर्शन में ग्रहण कर सकते हैं, दोनों ग्रहण कर सकते हैं। 5वां है अनुत्तर वीर्य। केवल ज्ञानी के पास अनुत्तर वीर्य, अंतराय क्रम क्षीण हो चुका होता है, वीर्य में बाधक अंतराय क्रम वो क्षीण हो गया, तो केवल ज्ञानी का वीर्य भी अनंत, शक्ति भी अनंत हो जाती है। ये 5 अनुत्तर हो गए। हम पंचाचार कहते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्य, ये पंचाचार के जो शब्द हैं वे अनुत्तर हैं।
केवल ज्ञानी में। अब छठा बताया है अनुत्तर शांति, क्षमाशीलता, जो केवल ज्ञानी में होती है उससे ज्यादा, उनसे ज्यादा क्षमा किसी में नहीं होती है। उनकी शांति सहिष्णुता भी अनुत्तर होती है। सातवां अनुत्तर है मुक्ति, निर्लोभता, अनासक्ति। तो केवल ज्ञानी में जो निर्लोभता होती है वह अनुत्तर होती है, उनसे ज्यादा निर्लोभता किसी में नहीं होती है। आठवां है अनुत्तर आर्जव, हृदयता, निष्कपटता। केवल ज्ञानी से ज्यादा आर्जव भी किसी में नहीं होता है। नौवां अनुत्तर है अनुत्तर मार्दव, अहंकार विलय। अहंकार विलय जो केवल ज्ञानी में होता है उनसे ज्यादा अहंकार का विलय किसी में नहीं होता है। 10वां है अनुत्तर लाघव, लाघव लघुता। कोई जहां हम सामान्यतया उपकरणों की हल्कापन की बात करें तो वो भी केवल ज्ञानी तो अनासक्त चेतना है, कोई ग्रंथि नहीं, कोई बाह्य भी हम माने कि उनके पास कोई संग्रह, वो जो आसक्ति की वृत्ति से संग्रह करे वो भी नहीं हो सकता। तो उनसे ज्यादा हल्का लाघव, हल्कापन और किसी में नहीं होता। तो केवल ज्ञानी के पास ये 10 अनुत्तर चीजें होती हैं। अब हम ध्यान यह दें कि ठीक है, केवली के पास जितनी मात्रा में ये 10 चीजें हैं उतनी मात्रा में तो हर चीज हमारे पास अभी नहीं लग रही है, पर उनसे ज्यादा तो खैर कोई हो ही नहीं सकता। उनसे ज्यादा कम भी हम न रहें, ज्यादा कम न रहें। कम तो रहे हैं भी, कम तो हैं ही, उनके तो चरणों में ही है मान लो, पर ज्यादा कम न हो जाएं। ज्यादा कम कौन होता है? अब कोई मिथ्यात्वी बन गया, उनसे तो बहुत ज्यादा कम हो गया वो तो। और मति श्रुत ज्ञान भी इतना कमजोर है, बहुत कमजोर है, कोई विशेष याद नहीं कर पाता, ज्यादा तत्व को गहराई से समझ नहीं पाता, तो बहुत कम हो गए उनसे, तो बहुत ज्यादा कम उनसे न रहे। अब दर्शन है, केवल दर्शन तो खैर नहीं है, तो जो सम्यक दर्शन की बात है, अगर क्षायिक सम्यक्त्व आ गया तो उस दर्शन की तुलना में तो केवली भगवान की आसाधना न हो जाए फिर हम भी उनसे कम नहीं रहेंगे, बिल्कुल कम नहीं रहेंगे। क्षायिक सम्यक्त्व आ गया तो क्षायिक दर्शन की दृष्टि से तो जितना केवली में है उतना ही हमारे में होगा, भले गुणस्थान हमारा छोटा नीचा है। अनुत्तर दर्शन की दृष्टि से हम किंचित भी केवली से पीछे नहीं रहेंगे, उनके बराबर हो जाएंगे। क्षायिक संयुक्त आ जाए तो वो हो तो किसी में बढ़िया, न हो तो कभी मिल जाए, ऐसी कामना रखें। तो बस एक चीज ही ऐसी है 10 में से जिसकी दृष्टि से हम उनके बराबर सदमस्त लोग भी हो सकते हैं। वो एक ही चीज है, वो है अनुत्तर दर्शन। वो भी क्षायिक संयुक्त वाला है, उसकी दृष्टि से हम केवली के बराबर सामान्य छदमस्त साधु, छदमस्त व्यक्ति, छदमस्त जीव भी हो सकता है। तो केवल दर्शन तो मान लो नहीं, फिर भी चक्षु दर्शन, अचक्षु अवधि ये भी होते हैं, तो भी कुछ तो उनकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब अनुत्तर चारित्र है, वो तो अभी आशा नहीं है कि क्षायिक चारित्र इस जन्म में मिल जाएगा, ये आशा नहीं है। परंतु बहुत ज्यादा कमजोर चारित्र भी न रहे, बहुत ज्यादा दोष युक्त भी चारित्र न रहे, तो भी उनकी तरफ कुछ तो हमारी गतिमत्ता हो सकेगी। अनुत्तर तप है, खैर उनका जो शुक्ल ज्ञान है
वो तो अभी आशा न करें। तो जितनी एकाग्रता की वृत्ति, स्थिरता और भीतर में जाने की स्थिति बन जाए तो उनकी तरफ कुछ तो हम और आगे बढ़ जाएं, अनुत्तर तप की दृष्टि से भी, और इंद्रिय संयम आदि का जो तप है उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। अनुत्तर वीर्य, अब अनुत्तर वीर्य तो अभी होना मुश्किल है। हम बहुत ज्यादा कमजोर भी न बन जाएं, अनुत्तर नहीं तो कुछ उत्तर तो हो, कुछ तो उत्तर वाला वीर्य हमारे में विकसित हो जाए, ऐसी कामना करें कि अनुत्तर नहीं तो कुछ तो उत्तर हो जाए, कुछ तो आगे बढ़ जाए, तो वो हमारी चेतना में शक्ति जाग जाए, अंतराय क्रम इतना कमजोर पड़ जाए कि हमारा वीर्य भी कुछ पुष्ट हो जाए। छठा है अनुत्तर शांति। अनुत्तर शांति जो वीतराग में होती है वह तो अभी आशा नहीं है। बहुत ज्यादा गुस्सेल तो न बने, अनुत्तर शांति वाली तो बहुत ज्यादा गुस्सेल भी न रहे। क्रोध हमारा काफी अगर उपशांत है, प्रतनु है, तो हमारी गतिमत्ता तो उस दिशा में हो